अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तकरीबन हर इंसान की कोशिश होती है कि वो अपने जज्बात को, अपने ख़यालात को लोगों के सामने बिला झिझक पेश करे। वो चाहता है कि वो स्टेज पर जाए और बोले, लोगों को अपने बारे में बताए, अपनी प्रोडक्ट के बारे में बताए, या कोई भी मुनफरिद काम वो स्टेज पर जाकर सरंजाम देना चाहता है, कुछ एक्ट करना चाहता है, कुछ बोलना चाहता है, तिलावत करना चाहता है, नात पढ़ना चाहता है, कोई गाना गाना चाहता है, या कुछ और करना चाहता है, शायरी पढ़ना चाहता है, कुछ भी वो करना चाहता है। स्टूडेंट्स की ख्वाहिश होती है कि वो भी किसी तरह स्टेज पर जाएं, कुछ बोलें, कुछ ऐसा करके दिखाएं कि लोग पसंद करें, लोग उनके फैन हों, लोग उनको चाहने लगें। हर इंसान की, हर स्टूडेंट की, हर बच्चे की, हर बच्ची की ये ख्वाहिश होती है कि लोग उसको पहचानें, वो स्टेज पर जाए, लोग उसकी तारीफ करें, वो कुछ एक्ट करे। लेकिन मसला ये आता है कि वो खौफ से, स्टेज के डर से, खौफ से पीछे हट जाता है। वो शख्स स्टेज पर नहीं जाता कि अगर मैं स्टेज पर गया मुझसे तो बोला नहीं जाएगा, मैं ये काम नहीं कर सकता, बहुत मुश्किल है। तो ऐसे में वो अपनी जो सलाहियत होती है उसको वहीं दबा लेता है, स्टेज पर नहीं जाता इस खौफ से कि मेरी इंसल्ट होगी, और वो शख्स ज़िंदगी की दौड़ में पीछे रह जाता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये कैसे मुमकिन हो कि हम अपने खौफ पर काबू पाएं, स्टेज पर जाने के खौफ को दूर कैसे किया जाए। इसके लिए 3 टिप्स हैं आपके लिए। अगर आप इन 3 टिप्स पर काम करते हैं तो इंशाल्लाह आपका खौफ जाता रहेगा और बिला झिझक आप लोगों के सामने अपने जज्बात का इजहार करेंगे, अपने ख्यालात का इजहार करेंगे, और लोग आपको पहचानेंगे, आपको दाद देंगे, आपकी सलाहियतें लोगों के सामने आएंगी। वो 3 टिप्स कौन सी हैं? नंबर 1, ये कि आपने जब भी स्टेज पर जाना है अपने आप को तैयार करें। यानी कि जो कंटेंट आपने स्टेज पर पेश करना है उस कंटेंट को अच्छे से पढ़ें, तैयार कर लें, दिमाग में बिठा लें। लेकिन ये ना करें कि रटा रटाया काम आपने करना है, नहीं। आपके माइंड में पॉइंट्स क्लियर हों कि मैंने इन पॉइंट्स पर बात करनी है, कौन सी ऑडियंस हैं जिनके आगे मैंने बात करनी है, किन से मैंने बात करनी है, किस तरह की वो लैंग्वेज को समझते हैं, किस तरह के रवैये को वो समझते हैं, किस तरह का अगर लतीफ़ा सुनाया जाए तो उनको अच्छा लगेगा। इस तरह लोगों को आपकी बात की बहुत अच्छी समझ आएगी कि अगर आपको लोगों की समझ आ जाती है, जब आपको लोगों की समझ आ जाएगी कि ऐसे लोग होंगे, इनके सामने मैंने कुछ पेश करना है, तो आप उनके मुताबिक कंटेंट तैयार करेंगे। और दूसरी बात, सेकंड पॉइंट ये है कि आपने प्रैक्टिस करनी है। जो कंटेंट आप तैयार करते हैं उसकी आप प्रैक्टिस करें। आप समझें कि आपके सामने वही लोग बैठे हैं, आप उसकी प्रैक्टिस करें, स्पीच करें, घर पर जो परफॉर्म आपने करना है उसकी बार बार प्रैक्टिस करें, बार बार प्रैक्टिस करें। जितनी बार आप प्रैक्टिस कर सकते हैं आप लगातार उसकी प्रैक्टिस करें जब तक कि परफेक्ट ना हो जाए। आप, कोई शख्स बगैर प्रैक्टिस के स्टेज पर नहीं जाता। जिसने जो कुछ परफॉर्म करना होता है वो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करके जाता है। आपको तो लगता है कि जब आपने देखा कि वो फलां शख्स है, स्टेज पर बहुत अच्छा परफॉर्म कर गया, लोगों ने उसके लिए क्लैपिंग भी की, लेकिन आपको उसकी मेहनत का अंदाज़ा नहीं कि उस शख्स ने स्टेज से पहले कितनी प्रैक्टिस की, कैसे कंटेंट तैयार किया। जब आपको इस बात का अंदाज़ा हो जाए कि वो शख्स कितनी प्रैक्टिस करता है, फिर आपको पता चलेगा कि प्रैक्टिस की बहुत ज़्यादा अहमियत है। आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे। थर्ड टिप है वो ये है कि आपने मुकाबला करना है खौफ का। आपने स्टेज पर बार बार जाना है। एक बार गए, आप अच्छे से प्रेजेंट नहीं कर सके, अगली दफ़ा आप फिर जाएं। ये ना हो कि आप पहली दफ़ा प्रेजेंट नहीं कर सके, आपसे गलती हो गई, लेकिन आप इस गलती को दिल पर ले लेते हैं और आप दोबारा वो काम नहीं करते, आप स्टेज पर नहीं जाते। आप कहते हैं नहीं, मुझसे तो ये काम नहीं होगा, बहुत मुश्किल है, एक दफ़ा गया था, इंसल्ट हो गई, लोग मुझ पर हंसने लग गए। हंसने दें, जो जिस तरह करता है आप करने दें, लेकिन आप डिमोटिवेट ना हो, आप बार बार जाएं। एक बार जाएंगे आपको गलती का अंदाजा होगा, आप दूसरी बार जाएंगे उस गलती को तो कम से कम नहीं करेंगे। अगली कोई गलती भी अगर हो जाती है तो आप फिर अगली दफा उस गलती को भी कवर कर लेंगे। तो गलतियां जितनी होती चली जाएंगे आप उनको कवर करते चले जाएंगे, और एक दिन ऐसा आएगा कि आप बिल्कुल परफेक्ट हो चुके होंगे। जब आप बोलेंगे आपके मुंह से, आपके लफ्जों से मोती झड़ेंगे, लोग आपकी बातों को गौर से सुनेंगे,
लोग आपसे मोहब्बत करने लगेंगे, आपके बहुत ज़्यादा फ़ैन होंगे, आपको लोग चाहने लगेंगे। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।